वेलकम ऑर्कुन। मैं हूँ विंस ब्रायास, नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का हेड। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मैं हूँ ऑर्कुन ड्यूरा। आप जैसे बड़े लीडर से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने सुना है कि तुमने हीरो पार्टी को छोड़ दिया है। एक दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें काम से काम रखना चाहिए। सही कहा आपने। सबसे पहले मैं इस ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सलीमा को सब समझा दूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया था, एक बार फिर याद दिला दूं कि हम ग्रेट डंजन के फ्लोर 1 से 51 तक 3 दिन में जाएंगे। सबसे पहले दिन हम फ्लोर 21 तक पहुंचेंगे, दूसरे दिन 36 और बाकी के दिन बाकी फ्लोर पर। और उन्होंने हीरो पार्टी छोड़ दी है और ये सच में उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और उनके बिना ये पहले जितने थे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, आप सही हैं। इसके मैजिक सपोर्ट ने ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अपने दम पर वो ये कभी ना कर पाते। और उनका मैजिक सपोर्ट उतना दमदार नहीं है, लेकिन वो जैसे उसे इस्तेमाल करता है काबिले तारीफ है। उसकी स्पीड 4 गुना ज्यादा है मुझसे। और इतना ही नहीं, उसके पास काफी सारी जादू की तकनीक है। वो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करता है और फिर अपना अगला मूव सोच लेता है। वो ऐसा जादूगर है जो सही टाइम पर सही मैजिक सपोर्ट चुनता है। मुझे पता है कि उसके जाने से हीरो पार्टी पहले जितनी मजबूत नहीं होगी, और मुझे लगता है कि यही मौका है कि हमारी पार्टी टॉप पर पहुंच जाएगी। हमारी जॉइंट वेट के दौरान मैंने उसके बारे में सुना था और अब उसे अपने साथ देखकर यकीन नहीं हो रहा। एक जादूगर को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना कि वो हकदार होता है। मुझे पता है मैं फेमस हूँ, इसीलिए लोग शायद मेरी इज्जत करते हैं, और उसके जैसे होनहार योद्धाओं के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो देखा जाए तो आपने 10 छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं, जिन्हें 5 लोग लीड करेंगे, जिसमें मैं और सलमा भी शामिल हैं। दुश्मनों से ये ग्रुप एक एक करके लड़ेंगे। अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हम ही लोग उसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें जल्दी बात समझ में आ गई। और कोई सवाल है तुम्हारा? हाँ, एक सवाल है। इतने लोगों को सिर्फ 5 लोग ही क्यों लीड कर रहे हैं? और इस तरह का पागलपन भरा काम करना क्यों जरूरी है? आमतौर पर रिस्क को कम करने के लिए ए रैंक वाली कई पार्टीज को साथ में लेकर जाया जाता है। हमारा मकसद इन छोटे से ग्रुप्स को 51 फ्लोर पर लेकर जाना है, जिससे उन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा और वो कर पाएंगे। क्यों, है ना ये फायदेमंद स्कीम? ये तो कोई खास वजह नहीं हुई। इनके लिए ये मिशन बहुत जरूरी है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन वो क्या वजह हो सकती है? शायद मुझ जैसे एक बाहर वाले को ये बताना नहीं चाहते। ठीक है, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। बहुत शुक्रिया। और इसके लिए तुम्हें एडवांस में दिए जाएंगे 2 गोल्ड कॉइन्स और मिशन खत्म होने पर 10 और मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये रकम कुछ ज्यादा नहीं है? ये तो साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। तुम इसी के हकदार हो। तो फिर मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, ठीक है अरुण? ठीक है, मैं इस मिशन के लिए अपनी जान लगा दूंगा। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। गुड मॉर्निंग अरुण। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। तुम कैसी हो सोफिया? हाय अरुण, गुड मॉर्निंग। आज इसकी ड्रेस कुछ अलग है। ये तो ग्रुप वाले कपड़े हैं। तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। अरे सोफिया, लड़कियों को इम्प्रेस करने में तुम काफी माहिर लगते हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है? क्या गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई नहीं है। असल में हीरो पार्टी में कुछ लड़कियां भी हैं और मैं उनके साथ समय बिताता था, तो शायद मैं ऐसा हूँ। तो ये बात है। अच्छा, तो तुम सब मिलकर एक ही जगह पर रहते थे? अच्छा, तो एक बात बताओ कि तुम अब कहाँ पर रहते हो? जहाँ जगह मिल जाती है वहीं रह लेता हूँ, लेकिन मुझे जल्द ही कोई पक्की जगह ढूंढनी पड़ेगी। सोफिया, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उसे घर पर बुलाना चाहती हो? दीदी क्या कह रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस जानना चाहती थी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना?
मुझे बताओगे कि तुम बाकी ग्रुप से इतना दूर क्यों खड़े हो? मैं एक बाहर वाला हूँ, तो मुझे लगता है मेरे साथ ये लोग उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे। अरे हाँ, वो लोग तो काफी नर्वस हो रहे हैं। मैं तुम्हें कहने ही वाली थी कि उनसे बात करके उनका हौसला बढ़ाओ, समझे? मेरे साथ आओ। हाँ? और सोफिया, तुम अपनी पार्टी के साथ जाओ। ठीक है। तो कैसे हो तुम तीनों? हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये है बाकी के लीडर। ये ऑर्हुन है, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, ये हमारी मदद करेंगे। मैं दावे से कहती हूँ कि ये कमाल के योद्धा है। मतलब इसकी गारंटी आप ले रही हैं? फिर तो ये काफी भरोसेमंद होगा। हाँ, बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। इनके सामने मेरी इतनी तारीफ मत करो। अरे इतना भी मत शर्माओ। मैं ऑर्हुन हूँ, मैं एक फ्रंट लाइन अटैकर हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एंथम, मैं एक डिफेंडर हूँ। मेरा नाम है बर्नार्ड और मैं भी इसकी तरह एक डिफेंडर ही हूँ। मैं कहती हूँ और मैं हीलर हूँ। तो अब तो बस मैं और तुम ही बचे, एक अटैकर और दूसरा जादूगर। क्यों, सही कहा ना मैंने? सही कहा। ये काफी बैलेंस्ड पार्टी लग रही है, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो ये फिर किसी और को लाते या फिर इनमें से कोई और अटैकर बन जाता। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। अपने साथी को खो देना और उसका दुख कैसा होता है मैं समझ सकता हूँ, पर ये बताओ, ऑर्हुन क्या तुम्हारी तरह मैजिशियन नहीं है? अभी हमें पार्टी में बैलेंस की जरूरत है, इसलिए फिलहाल उसे फर्स्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं बना सकते। तुम सही कह रहे हो। हम पिछले 1 साल से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। हम फंसे हुए हैं। जो हमने खो दिया है वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए मैं ऑर्हुन को लेकर आई हूँ। वो यहाँ एक तलवारबाज की भूमिका निभाना चाहता है, तो हमें उसे फ्रंट लाइन अटैक पर ही रखना होगा। तैयार हो? अब 3 दिन हमें जमकर मेहनत करनी है। ठीक है। तो चलो, समय आ गया है अब एक ग्रुप से मिलने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रेट डंजन की 51 फ्लोर की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तुम लोग थोड़ा घबरा रहे हो क्योंकि हमने इस टास्क को थोड़ा मुश्किल बनाया है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं लाई हूँ एक महान योद्धा जो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। स्वागत कीजिए मिस्टर ऑर्हुन का। ये 90 फ्लोर तक पहुँचे हैं, जहाँ पर अब हम लोगों को भी पहुँचना है, समझ गए? अगर आप डंजन के बारे में जानते हैं तो इनको भी जानते होंगे। जी हाँ, ये है हीरो पार्टी के मेंबर रह चुके ऑर्हुन, इसीलिए ये डंजन को हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। हीरो की पार्टी के ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो क्या कहते हो, क्या अब हम 51 फ्लोर पर जा सकते हैं? जी। तो चलिए हम सब अपना सफर शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आप सभी लोग अपने नए सफर पर जाने की तैयारी करो। जी। हम लोग भी एक फाइनल चेक कर लेते हैं। सलमा, तुमने तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने जो भी कहा सच है। मुझे पता है कि तुम 94th फ्लोर पर गए हो। वैसे हमारा काम इन लोगों को रिलैक्स करना है और डंजन पर फोकस करना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? बात तो सही है, लेकिन मैं हीरो का टाइटल उस बूढ़े दुकानदार की हेल्प करने के लिए चाहता था। कहीं उल्टा मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सब ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रुप नंबर 10 को लीड करो। ठीक है। तुम्हें पता है वो हमारा सबसे काबिल ग्रुप है। अगर वो आपस में काम करना सीख जाते हैं तो हम पक्के से मिडिल फ्लोर तक जरूर पहुँच जाएंगे। उन्हें सही रास्ता दिखाना। समझ गया। पता नहीं ये लोग किसी बाहर वाले पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। मैं ऑर्हुन हूँ, मैं आप लोगों को अगले 3 दिन के लिए लीड करूंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। तो सोफिया ग्रुप 10 में है। क्या इस ग्रुप में कोई और भी आने वाला है? नहीं सर, हम ही हैं बस, और कोई नहीं आने वाला। 3 मेंबर की पार्टी, ऐसा कैसे? जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है,
खासकर नए लोगों के साथ। ओ ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी हमें रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था सर। ओह, मैं जानता हूँ ये बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसके फ्यूचर की चिंता हो रही है। अगर यहाँ सब आ गए हैं तो फिर शुरू करते हैं। आप एक एक करके अपने नाम बताइए। ठीक है, मैं हूँ ग्रुप 10 का लीडर लोगन हेवॉक। मैं वैसे तो एक मजिशियन हूँ, लेकिन एक दिन मैं सलमा से बहुत आगे निकल जाऊंगा। अरे बाप रे, क्या कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है कैरोलाइन और मैं एक डिफेंडर हूँ। तुम्हारा तीर कमान कहाँ है ये बताओ। क्या ग्रेट डंजन में जाने के बाद अपने हथियार लाओगी? आप भी मुझसे वही सब कह रहे हैं सर। मैं ऐसी डिफेंडर हूँ जो तीर कमान और ढाल का इस्तेमाल नहीं करती। यानी तुम वार करने के बजाय उससे बचती हो? बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दानव मुझे छुए, लेकिन मैं उनके जैसे बहुत सारे को मारना चाहती हूँ। इसीलिए मैं डिफेंडर बनी ताकि मैं उन्हें करीब से देख सकूँ। एक डॉज टाइप डिफेंडर अटैक को डिफेंड की टेक्निक से रोकने के बजाय ये अपनी स्पीड का इस्तेमाल करती है। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। क्या आपको ये बात किसी ने बताई नहीं? हाँ सर, हमें ये बात बताई तो गई थी। हाँ? लेकिन इसने इसे एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो खुद अपने टीचर की बात नहीं मानते। मैं हूँ ही इतना समझदार, मुझे मानने की क्या जरूरत। गाइस, लड़ना बंद करो। ओह, क्या कमकल शैतान बच्चे हैं। नेक्स्ट। ओके, मैं सोफिया हूँ। मैं एक अटैकर हूँ, रियर अटैकर और कास्टर। आज आने के लिए आपका शुक्रिया। जो भी उसने कहा था वो सब नॉर्मल था, पर अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये मिशन थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है। डंजन का हमारा सफर शुरू हो चुका है। बाहर तो ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन अंदर आते ही इनकी हवा गुल हो गई। सुनो सुनो, हीरो पार्टी का कोई भी सदस्य इस मिशन से क्यों जुड़ेगा? तो इसका मतलब है तुम हमारे ग्रुप को कॉम्पिटिटर नहीं मानते हो? सलमा ने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? मैं उनका मेंबर था, अब नहीं हूँ। तो तुमने क्यों छोड़ा? तुम्हें बता दूं, हर कोई हीरो पार्टी की तारीफ करता है। क्या बकवास है। यार, मैंने गलत बात छेड़ दी। जानता हूँ ये ऐसे ही बोल रही है, लेकिन मुझसे इस तरह के लोग हैंडल नहीं होते। सुनो सुनो, बताओ, मुझे बताओ। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारा इससे क्या मतलब? चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। अब ये बताओ, तुम और सोफिया एक दूसरे को जानते हो? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? वैसे कोई खास वजह नहीं है, लेकिन इसने हमें बताया कि कोई खास आदमी हमारे साथ आने वाला है। सही कहा ना सोफिया? क्या क्या कह रही हो तुम ये? तो यही वो खास आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। मैंने सही कहा ना? यही वो है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हीरो पार्टी का मेंबर भी था। मेरी दीदी कह रही थी कि अगर ये हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो मतलब हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही कहा ना सोफिया? हाँ। तुम तो कमाल की हो, अपने साथ हीरो लेकर आई हो। तुम सही कह रही हो। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। शायद इसने ये सब बातें सोफिया को शांत करने के लिए कही हैं। शायद जितनी ये दिखती है उससे ज्यादा समझदार है। जो मैंने जाल फैलाया है वो सही काम कर रहा है। दुश्मन के लिए इस जाल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। पीछे से हमला करने वाले मॉन्स्टर्स के लिए यही सही इलाज है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं इनके साथ फालतू की लड़ाई में वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे बस ये देखना है कि ये लोग लड़ते कैसे हैं। उसके बाद तो मैं इन्हें अच्छे से संभाल लूंगा। मुझे लगता था लोगन बस बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो तो सच में एक कमाल का जादूगर निकला। अगर ये बड़ी लड़ाई में इसका इस्तेमाल करना सीख गया, फिर इसे ए रैंक पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता।
ये सच में जीनियस है, लेकिन शुरू में इसको ऑर्डर्स का नहीं पता था कि कौन सा जादू कब इस्तेमाल करना है, लेकिन धीरे धीरे इसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी अच्छा करेगा। कैरोलिन की स्पीड ठीक ठाक है, जैसा कि आप एक डिफेंडर से उम्मीद करते हैं। उसमें बस 2 मेन इशू हैं। पहली प्रॉब्लम है, जैसे ही ये दुश्मन को देखती है तुरंत उस पर हमला कर देती है। क्योंकि ये डिफेंडर है तो इसे उसके नज़दीक जाना चाहिए। मैं तो इसे देखकर थोड़ा डर जाता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके पास हथियार के नाम पे सिर्फ 2 खंजर हैं। ये इसके स्टाइल के लिए ठीक है, लेकिन पार्टी को जिस पावर की ज़रूरत है उसके लिए ठीक नहीं है। सोफिया उतनी इम्प्रेसिव नहीं है जितने बाकी 2 हैं, लेकिन एक नौसीखिए से तो ये काफ़ी बेहतर है। वो थोड़ा अपने में रहती है, शायद ग्रुप के साथ घुल मिलकर ठीक हो जाएगी। इसके अलावा उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो आगे कैसे बढ़ती है। तो देखो, ये रहा फ्लोर नंबर 20 का बॉस। क्या सच में? तुम तो बहुत तेज हो। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तुम सब 21 फ्लोर पर आ गए हो। अपने कार्ड से इस फ्लोर पर रजिस्टर कर दो और यहाँ आज का काम खत्म होता है। जी। तो ग्रुप को लीड करके कैसा लगा? जैसा कि तुमने कहा था, ग्रुप 10 में सच में बहुत पोटेंशियल है, बस वो एक साथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे कैरोलिन की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, वो पहले से काफी अच्छा कर रही है। तो फिर वो इससे पहले कैसी थी? ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे पता होना चाहिए था कि ये सब होने वाला है। हीरो पार्टी के बारे में फ्रंट पेज पर आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि वो एक नया जादूगर ढूंढ रहे हैं, यानी उन्होंने मेरे ग्रुप से निकलने की खबर को अखबार में छाप दिया है। उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना दुख पहुंचा है। काश ये लोग इस ट्रेनिंग के खत्म होने का इंतजार कर लेते। पता नहीं अगर यहाँ के लोगों ने ये अखबार पढ़ लिया तो क्या होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अखबार पढ़ता है तो इससे मेरे बारे में वो लोग अपनी राय बदल लेंगे। वैसे अब इस बारे में सोचकर क्या ही होगा। मुझे शायद अब मीटिंग पॉइंट पर जाना चाहिए। लूना, काफी टाइम बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। हाँ सही कहा। जब मैं हीरो पार्टी में था, पार्टी के सब मेंबर का बर्ताव मेरे साथ बदल रहा था, लेकिन इसने मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव ही किया। जब मुझे ग्रुप से निकाला गया तब ये अपने घर किसी काम से गई हुई थी। अगर लूना वहां पर होती तो मुझे लगता है मेरा अभी भी हीरो पार्टी के साथ काफी अटैचमेंट है। तुम्हें कुछ काम था मुझसे? प्लीज तुम किसी भी तरह पार्टी में वापस आ जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारी ताकत हो। मुझे लगा ही था कि ये ऐसा कहेगी। इसने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है। तो क्या बाकी के पार्टी मेंबर्स भी यही चाहते हैं? आज के अखबार में वो आर्टिकल देखने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता। कैसा आर्टिकल? नहीं, मैं ये खुद से पूछ रही हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, लूना, क्या ये मुझे सच में वापस ले जाने आई है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और ना ही मैं अब वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे माफ करना। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने आज का पेपर नहीं देखा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता उसमें क्या लिखा है। लेकिन हमने तो साथ में वादा किया था ना कि हम डंजन को साथ में पार करेंगे। तुम, मैं और ओलिवर ने साथ में ये वादा किया था।
और ओलिवर ने ही मुझे बाहर निकाल फेंका, तो अब ये कभी भी नहीं होने वाला है। पर मेरी बात तो सुन लो तुम। मुझे माफ कर दो। मोरहन, मैं चाहता था कि हम तीनों साथ मिलकर इस काम को अंजाम दें जिसका हमने एक दूसरे से वादा किया था, लेकिन अब पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं। उस दिन सब खत्म हो चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है।何者かが欲しくてすごい